हेलो क्वर्की फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक के साथ जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक बहुत एसेंशियल इवेंट से रिलेटेड है। एटर्नल्स, जो कि नवंबर 5 को रिलीज होने वाली है, एक बहुत मेजर स्टोरी लाइन को लेकर डील करेगी। उसकी ट्रेलर के थ्रू हमें उसके स्टोरी और कैरेक्टर्स के बारे में काफी सारे डिटेल्स पता चले थे। हमें अब तक पता था कि एटर्नल्स बहुत सालों पहले अर्थ पे आए थे और उनको सेलेस्टियल्स ने बनाया था। Eternals. We came here 7,000 years ago. एटर्नल्स ह्यूमन से काफी सुपीरियर हैं बहुत सारे वेज में। लाइक दे हैव सुपर पावर्स, दे आर मच इवॉल्व्ड, दे हैव लॉन्गर लाइव्स। मगर इससे सवाल उठता है कि अगर एटर्नल्स इतने सालों से अर्थ में थे तो उन्होंने एमसीयू के इतने सारे इवेंट्स में इंटरवीन क्यों नहीं किया। अगर एटर्नल्स होते तो थैनोस की कहानी इन्फिनिटी वॉर में ही खत्म हो जाती। तो इसलिए आज हम आपको ये रीजन बताएंगे कि व्हाई डिडंट द एटर्नल्स फाइट थैनोस। क्या वो सो रहे थे? क्या वो बिजी थे? क्या वो किसी और के साथ लड़ने में ऑक्यूपाइड थे? लेट्स सी। एटर्नल्स के सेकंड ट्रेलर ने हमें इस सवाल का हल्का सा जवाब दिया है। फर्स्ट ट्रेलर में एजैक एक बहुत एसेंशियल बात बोलती है। Throughout the years, we have never interfered until now. सेकेंड ट्रेलर में हमें पता चलता है कि क्यों वो अब इंटरफेयर करने वाले हैं। यहाँ एजैक इकरिस को बता रही होती है कि एवेंजर्स एंड गेम के टाइम एवेंजर्स ने क्या किया था। 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. वो बोलती है कि हल्क के स्नैप की वजह से सारी अर्थ और पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को वापस लाया गया था, और ऐसे अचानक पूरे पॉपुलेशन के वापस आने की वजह से एक इमरजेंस ट्रिगर हुआ गया। इस इमरजेंस की वजह से अर्थ को बचाने के लिए ही अब एटर्नल्स को इंटरफेयर करना पड़ेगा। डेन विटमैन, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के किट हैरिंगटन प्ले कर रहे हैं, ट्रेलर में सिरी को पूछते हैं कि एटर्नल्स ने इससे पहले कभी इंटरफेयर क्यों नहीं किया था। इतने इंपॉर्टेंट बैटल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो उन सब में एटर्नल्स कहाँ थे? इस क्वेश्चन का सेरेसी जवाब देती है कि सेलेस्टियल्स ने उन्हें मना किया था। सेलेस्टियल्स का स्पेसिफिक रूल था कि जब तक डिवियंट्स इन्वॉल्व ना हो, एटर्नल्स भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। कॉमिक बुक्स में डिवियंट्स एंड एटर्नल्स दोनों को सेलेस्टियल्स ने ही बनाया था। एटर्नल्स सुपीरियर हैं और डिवियंट्स में कुछ फ्लॉज की वजह से वो फेलियर कंसिडर किए जाते हैं। हमेशा से ही एटर्नल्स एंड डिवियंट्स एक दूसरे के एनिमीज हैं। एटर्नल्स ने 7,000 ईयर्स से ह्यूमंस को गाइड किया है, बट ह्यूमंस के प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं किए। उन्होंने प्रॉब्लम्स पे तभी फोकस किया है जब डिवियंट्स ही इन प्रॉब्लम्स के डायरेक्ट कॉज थे। कॉमिक बुक्स में एटर्नल्स को सेलेस्टियल्स ने इंटरफेयर करने के लिए मना किया था। अगर वो इंटरफेयर करते तो द सेलेस्टियल्स वुड हैव डिस्ट्रॉयड अर्थ। इसका रीजन ये था कि ह्यूमैनिटी खुद सेलेस्टियल्स का एक एक्सपेरिमेंट था एंड वो नहीं चाहते थे कि कोई आके उसमें इंटरफेयर करे। एटर्नल्स को बस प्रोटेक्ट करने की अथॉरिटी दी गई थी फ्रॉम द डिवियंट्स। बट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। Here the Eternals are aliens who arrived on Earth on their ship. एक और चीज जो शायद हमें यहाँ देखने को मिले वो ये हो सकता है कि एटर्नल्स अपने पावर्स और अपने आइडेंटिटीज भूल गए थे और उन्हें मूवी में कोई याद करवाता है। कॉमिक बुक्स में स्प्राइट ने सबकी मेमोरी इरेज कर दी थी और उसके बाद किसी कारण से सबकी मेमोरी मॉडर्न टाइम्स में एक एक करके वापस आनी शुरू हुई थी। क्या पता यही रीजन था कि एमसीयू के सबसे बड़े इवेंट्स में एटर्नल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और मेमोरी वापस ऐसे भी हो सकती है कि उनमें से कुछ एटर्नल्स ब्लिप में गायब हो गए थे और हल्क के स्नैप की वजह से वापस आते ही सबको अपनी ट्रू ओरिजिन का रियलाइजेशन हुआ एंड नाउ दे माइट हैव फिगर्ड आउट कि एक बिगर डिविएंट थ्रेट अर्थ पे आने वाला है। How long do we have? 7 days. You can't protect any of them. सो वो इंटरफेयर करने के लिए असेंबल हो रहे हैं। मार्वल हैज ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। सेलेस्टियल्स के बारे में हमें बहुत पहले से ही मार्वल ने हिंट्स देना शुरू कर दिया था। इन सेलेस्टियल्स को गॉड्स भी कंसीडर किया जाता है। It's called Nowhere, the severed head of an ancient celestial being.
We can trust Marvel to properly justify why Eternals didn't fight Thanos or prevent the blip. अर्थ के इवेंट्स में इन्वॉल्व ना होकर उनको गाइड करना और आधी पॉपुलेशन को ब्लिप में डिसअपीयर होने देना काफी डिफरेंस है। मगर बात यह भी है कि अगर इटर्नल्स ने थैनोस को प्रिवेंट किया होता तो शायद सेलेस्टियल्स आकर और बड़ा खतरा बन सकते थे। जो भी है, इटर्नल्स का इस सवाल का जवाब देना एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन एक बहुत बड़ा प्लॉट होल बन सकता है, बट मार्वल कैन डील विद द प्लॉट होल्स वेरी वेल। हमने रिसेंटली देखा था शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में मार्वल ने आयरन मैन 3 के इवेंट्स को लेकर कैसे इतने अच्छे से डील किया। एंड इटर्नल्स इज बीइंग कॉल्ड द सेकंड लॉन्गेस्ट मूवी आफ्टर एंड गेम। तो सोचो इस मूवी का कितना सारा फुटेज हमने ट्रेलर्स में नहीं देखा है। इटर्नल्स के इवेंट्स मार्वल के आने वाले स्टोरीज को भी काफी अच्छे से अफेक्ट करेंगे। ये सुपीरियर बीइंग्स हमें मार्वल को एक कंप्लीटली डिफरेंट परसेप्शन देने में हेल्प करेंगे। We will be introduced to a lot of things that haven't been explored yet. And इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमें एक बिल्कुल नया सुपर विलन भी देखने को मिलेगा। Okay, now that's all. ये था वो रीजन जिसकी वजह से Eternals didn't fight with Thanos. आपको क्या लगता है कि क्यों Eternals ने इंटरफेयर नहीं किया? Let us know in the comments. For more such content, don't forget to like and subscribe. Have an awesome day, and I'll see you in the next one.